हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आज वैचारिक मतभेद इतने बढ़ कैसे गए हैं? ये जनरेशन गैप इतना ज्यादा कैसे हो गया है? पहले भी हमारे माता पिता अगर हमसे कुछ कहते थे तो हम बिना आर्ग्यूमेंट के उनकी बात को मान लेते थे, लेकिन जैसे जैसे न्यू जनरेशन हमारे सामने आ रही है, हम उनके अंदर एक अजीब सा भाव देखते हैं। कुछ एरोगेंट हैं, कुछ हद से ज्यादा चिड़चिड़े हैं, कुछ अपनी बात को ही सही साबित कर रहे हैं और जवाब देने के जो उनके तरीके होते हैं वो भी हम्बल नहीं है। लेकिन जब बात करते हैं हम 90s से अब के बच्चों के बारे में, तो उन बच्चों के अंदर एक हम्बलनेस थी। मतलब वो जो कैंडिडेट हैं वो बहुत हम्बल आपसे व्यवहार करेंगे, लेकिन जैसे ही 2000 वाले जो जनरेशन है इनसे अगर हम बिहेव करते हैं तो ये बहुत अजीब क्रैंकी टाइप का बिहेव करते हैं। तो आखिर ऐसा क्यों है? तो सीधा सीधा कारण जनरेशन गैप तो आप सभी समझ ही रहे हैं कि हम सब लोगों के बीच में जनरेशन गैप है। दूसरी बात ये है कि ये बच्चे, ये जनरेशन अपने ही बड़े लोगों से नहीं जुड़ पाई और उसका कहीं ना कहीं कारण हम सब लोग रहे। आजकल फैमिली हो गई है न्यूक्लियर, और इन न्यूक्लियर फैमिली में बच्चे को अपने माता और पिता के अलावा कोई मिलता नहीं जिससे वो अपनी कोई बात शेयर कर पाए, जिनके साथ में वो खेल पाए। और चूंकि फैमिली न्यूक्लियर हो गई है तो बच्चे भी एक या दो हैं, और मोस्टली जो फैमिलीज हैं उनके पास सिंगल चाइल्ड ही है, और जो पेरेंट्स हैं दे बोथ आर वर्किंग। जब वो दोनों अपने अपने काम पर चले जाएंगे, सुबह अगर वो अपने काम पर चले गए और शाम को वो दोनों अपने काम से वापस आ रहे हैं, तो ये बिल्कुल एक ह्यूमन नेचर है कि वो थक चुके होंगे। और जब वो थक चुके होंगे तो वो अपने बच्चों के साथ में टाइम स्पेंड नहीं कर पाएंगे। अब वो बच्चा किसी नैनी के साथ में या किसी आया के साथ में काफी टाइम उसने स्पेंड कर लिया, उसके बाद उसके पास खेलने के लिए, क्योंकि फ्लैट कल्चर है आप अच्छे से जानते हैं, खेलने के लिए कोई ग्राउंड नहीं है, कोई दोस्त नहीं है, और वो अपने घर के अंदर बैठा बैठा वीडियो गेम खेल रहा है, मोबाइल देख रहा है, मोबाइल पर गेम खेल रहा है। और हम खुश हो रहे हैं कि हमारा छोटा सा बच्चा भी मोबाइल चला रहा है। हम ये भूल गए हैं कि वो बच्चा खेलना भूल गया है। आज उसको ये नहीं पता कि ग्राउंड में जाकर दो बच्चों के साथ में मैं टीम वर्क कैसे करूंगा। जब हम छोटे हुआ करते थे तो हम सतोलिया, एक गेम है, उसे खेला करते थे। उस सतोलिया गेम की सबसे इंटरेस्टिंग बात ये थी कि जब एक पार्टी बॉल मारती थी तो उसके बाद में हमें वो गोटियां जमानी होती थी जब तक कि वो दूसरी पार्टी बॉल लेकर ना आ जाए। तो जब ये सीन होता था हमारे अंदर एक टीम वर्क हुआ करता था। हम एक दूसरे के इशारों को समझ जाते थे कि अब चलना है और गोटी लगा के आनी है। तो अब बच्चों के पास में ये नहीं है। अब बच्चे गेम खेल रहे हैं और बस वो अपने मोबाइल पे लगे हुए हैं, तो ऑब्वियसली उनका नेचर इरिटेटिंग हो जाएगा। वो अपनी चीजें शेयर करना पसंद नहीं करेंगे, वो अपनी बातें शेयर करना पसंद नहीं करेंगे, और उनको उनके अंदर एक भावना जो पनपने लगती है वो होता है उनका अधिकार। उनको उनके कर्तव्य पता नहीं रहते, उनको सिर्फ और सिर्फ उनका अधिकार पता होता है। उनको ये पता होता है ये माँ बाप मेरे हैं और इनसे मुझे जो चाहिए ना वो मुझे मिलेगा। और हम लोग, क्योंकि बच्चे को हम सैटरडे को टाइम दे पा रहे हैं या संडे को टाइम दे पा रहे हैं, उसे मॉल ले गए, उसको शॉपिंग करा दी, अच्छे अच्छे महंगे महंगे टॉयज दिला दिए, पिज्जा खिला दिया, और हमने तिश्री मान ली। क्या हमने सोचा कि एक संडे वाले दिन हमें उसको उसके दादा दादी से मिलाना चाहिए था, उसको किसी मंदिर पे ले जाना चाहिए था, उसको भगवान के बारे में बताना चाहिए था? हम नहीं समझ पाते। हमको लगता है ये सारी चीजें तो पुरानी हो गई है, हमारी जनरेशन बहुत अच्छी आएगी। तो ये कहना अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं होगा कि जो जनरेशन आने वाली है वो जनरेशन अच्छी जनरेशन नहीं है। मैं ये बात बिल्कुल स्पष्ट तौर पे आपसे कह दूं कि उस जनरेशन में टेक्निकल एस्पिरेशंस ज्यादा हो जाएंगी, लेकिन मोरल साइंस का जो चैप्टर, हम आध्यात्म शिक्षा, हम संस्कार पढ़ते हैं, वो बिल्कुल कम हो चुका है। आज जब मैं छोटे किसी बच्चे को देखती हूँ और उससे बात करती हूँ, आज वो बच्चे चाचा चाची, नाना नानी, मामा मामी भूल गए हैं। उनको सिर्फ इतना पता है, क्योंकि वो कॉन्वेंट स्कूल में जाते हैं, और उनको इतना पता है कि अंकल और आंटी, मतलब दुनिया का हर रिश्ता अंकल और आंटी पर आके स्टार्ट हो जाता है और अंकल और आंटी पे आकर खत्म हो जाता है। दे डोंट हैव ब्रदर्स, दे डोंट हैव सिस्टर्स। और छोटे छोटे बच्चों की बातें अभी से किसी भी तरीके से, किसी भी लिहाज से सही नहीं है कि वो स्कूल में जाते हैं और जब वो घर पर आते हैं और हम
हद से उनके पूछ रहे हैं, अच्छा तो वो तेरी गर्लफ्रेंड है, अच्छा तो वो ये है, क्योंकि वो बच्चा उन चीजों को अडॉप्ट कर रहा है और धीमे धीमे वो उनके साथ में इतना फेमिलियर हो जाएगा कि जब आप बात करेंगे ना उनसे इस सारी चीजों से दूर रहने की, तो शायद वो कभी दूर हो ही नहीं पाएगा। इसलिए मेरा आप सभी लोगों से एक निवेदन है, इस जनरेशन गैप को बढ़ने ना दीजिए। बच्चों को टेक्निकल एस्पिरेंट बनाइए, लेकिन इतना भी नहीं कि वो हमारे मोरल को भूल जाएं, वो हमारे संस्कारों को भूल जाएं और धीमे धीमे वो हमको भी भूलने लग जाएं।